आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये आपका ऑफ़िस है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, ये आपका एक ऑफ़िस है, ये आपका एक बिज़नेस है। आपके हाथ में मोबाइल है, ये आपके कारोबार का तरीका है, ये कारोबार का अब ज़रिया है। तो आपका मोबाइल अब आपका ऑफ़िस है, आप उसमें अब कारोबार कर सकते हैं, करें। और देखें, मैंने लोगों को देखा है कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ुज़ूलियात और लग़वियात में लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम पे बैठे रहते हैं, फेसबुक पे बैठे रहते हैं, यूट्यूब पे बैठे रहते हैं, घंटों-घंटों बैठे रहेंगे, फ़ुज़ूल काम करते रहेंगे। और यही लोग अगर कुछ मेहनत कर लें और कुछ आगे बढ़ जाएँ तो फिर मेहनत करके कमा सकते हैं। मैं एक बंदे को जानता हूँ, जिसने जो है वो पहले इंस्टाग्राम पे खेल-कूद में ही 2000 फ़ॉलोअर्स अपने बना लिए थे, खाली अपनी तस्वीरें डाल-डाल के। 2000 फ़ॉलोअर्स मेरे अपने नज़दीक बड़ी बात है, मेरे अपने नज़दीक। वो भी रॉ फ़ॉलोअर्स, किसी से ना लेना ना कुछ, शुरुआत करना, सिर्फ़ अपनी पिक्चर डाल-डाल के 2000 फ़ॉलोअर्स बना लिए थे उस बंदे ने। तो कई-कई घंटे मोबाइल पे बैठा रहता था ऐसे ही तफ़रीह में। तो उसके घरवालों ने कहा कि तुम इस तरह बैठे रहते हो तो कुछ ऑनलाइन काम कर लो मोबाइल में। तो उसने उनकी बात मानी और शुरू किया। आज वो इंस्टाग्राम पे 6 पेजेस चलाता है और 12 से 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो। और वही उसको आदत तो पड़ी हुई है ना, हर हर किसी को मोबाइल खोलने की, हर किसी को आदत पड़ी है मोबाइल पे बैठ-बैठ के जो है वो घंटों-घंटों एक टाइम लगाने की। मतलब अब दीन पे लोग इतने फ़ोकस नहीं है जितने दुनियावी मामलात में या टाइम ज़ाया करने में, एन्जॉयमेंट और तफ़रीह वगैरह। तो उस बंदे ने ऐसा किया, उसकी उम्र ऐसी है, मतलब 20 साल, 20-21 साल का होगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा। शादीशुदा नहीं है और 2-3 साल में उसने सब कुछ क्रिएट किया है, 2 से 3 साल में। सब कुछ 3 साल के अंदर 15 लाख रुपए कमाने शुरू कर दिए। मेहनत उसने नो डाउट बहुत की है, लेकिन आज वो 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। अच्छा, वीडियो से हट के एक बात कहता हूँ कि याद दहानी है कि वीडियोस आपको अच्छी लगती है मेरी और आपको नॉलेज मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे लोगों को समझाना और लोगों से समझना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों को गाइड करना और लोग मुझे गाइड करें, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोगों को जो है, दूसरे अपने अज़ीज़ों को जो है वो मेरा चैनल जो है रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि उस बंदे ने इतना अच्छा कमाया, आज भी वो कमा रहा है। 3 साल पहले काम शुरू किया, 4 साल पहले, और आज वो 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और इंस्टाग्राम पे तो इतना टॉप पे काम चल रहा है कि आराम से 5 लाख रुपए महीना, आराम से बंदा एक्सट्रीम में अगर जाए तो 5 लाख रुपए फ़ी महीना कमा सकता है किसी भी इंस्टाग्राम के पेज से। और 5-6 पेज चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, 2-4 बंदे रखने पड़ते हैं। लड़कियां रख लो, लड़के रख लो, वो आपका पेज मैनेज करेंगे। उनको अपने पेज का मॉडरेटर बना लो और आराम से जो है इंस्टाग्राम पे काम करो। और इंस्टाग्राम पे काम ही चल रहा है आजकल। मैंने फ़ेसबुक पे बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला फ़ेसबुक पे, क्योंकि फ़ेसबुक पे सारे बूढ़े लोग बैठते हैं और या एजेड लोग बैठते हैं, सारे यंगस्टर इंस्टाग्राम पे हैं। और इसी तरीके से वेबसाइट भी मैंने बना के देखी, तो वेबसाइट पे भी मुझे कोई ख़ास अच्छा टर्नओवर नहीं मिला, क्योंकि अब वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो लोग क्या करते हैं कि बस अब फटाफट जो है ना वो काम लोगों को चाहिए, फटाफट लोगों को सहूलत चाहिए कि लोग जो है उसमें अपना रास्ता बना सके। तो अब आपने जो है अपने आप को इस तरीके से लेके चलना है कि आपका मोबाइल, अब आप उसको अपना ऑफिस समझना शुरू कर दें। ये मेरा ऑफिस है, यकीन जानिए। मैं पिछले 6 महीने से, पिछले साल नवंबर से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ यूट्यूब पे। ये मोबाइल इतना जो है वो अजीब चीज़ है कि इंसान को जो है एडिक्शन लगा देता है। मतलब मुस्तकिल मैं यूट्यूब पे बैठा रहता था या फेसबुक पे बैठ के तो स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। मैं टिकटॉक वगैरह पे नहीं बैठता, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं और जगहों पे बैठ के अपना टाइम बहुत ज़ाया करता था, वीडियोस देख रहा हूँ, मूवियाँ देख रहा हूँ बैठ के, अपना टाइम बहुत ज़ाया कर रहा हूँ। तो मैंने
नवंबर या अक्टूबर 2021 से बहुत टाइम ज़ाया किया। उससे पहले तो मैंने बेइंतहा किया है, लेकिन नवंबर 2021 से मैंने अपना बहुत टाइम ज़ाया किया और मैं सोचता था यार अब वीडियो बनाऊँ। टाइम ही नहीं मिलता था, यानी कि टाइम निकाल ही नहीं पाता था, क्योंकि मुस्तकिल ही फ़ुज़ूल चीज़ों में बैठा हुआ मतलब सीरियस नहीं होता था। अब जा कर के मैंने कुछ दिनों से अपने आप को फ़ोकस किया। तो फ़ोकस पता है मैंने कैसे किया, ये सारी बात क्यों बता रहा हूँ। फ़ोकस मैंने इस तरीके से किया, मैंने वो चीज़ें देखनी अब बंद कर दी। और कैसे बंद कर दी कि मैंने अब वो उनको खोलता नहीं हूँ और बस मैं यूट्यूब की वीडियो की सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ। अब रिकॉर्डिंग करने में आपको पता है, एडिट करने में, रिकॉर्डेड करने में घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लग जाते हैं। उसमें टाइम सारा सर्व हो जाता है। फिर उस टाइम को सर्व करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बच पाता कि मैं फ़ज़ूल उठ कर के कोई भी चीज़ देख लूँ, या कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ जो कि मेरे किसी काम की नहीं है। देखो बात सुनो, मोबाइल पे हम कोई भी टाइम ज़ाया करते हैं तो उसमें हमारा टाइम नुकसान में जाता है और हमें कुछ इल्म में नहीं आता। मतलब मैंने एक दिन अपने आप को बिठाया, मैंने कहा तबीयत से बैठो और जो भी देखना है देखो, मतलब लिमिट में जो भी देखना है देखो, और अपने आप को खुला छोड़ दिया। पूरा दिन मैं बैठ के देख के थक गया। फिर आखिर में मैंने रात पे अपना आपसे पूछा कि ये बताओ क्या सीखा। मैंने कहा कुछ भी नहीं। मैंने अपने आप को जवाब दिया कुछ नहीं, और मैंने अपने आप से सवाल भी किया कि मैंने क्या सीखा। मैंने अपने आप को जवाब दिया मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने बोला कोई ऐसी चीज़ जिससे मैंने 1 रुपया भी कमाया हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं कमाया। मैंने कहा कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे मेरी आगे वाली ज़िंदगी को फ़ायदा हुआ। गर्ज़ ये कि तमाम तर मेरे सवालात का जवाब ये आ रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं सीखा और कुछ भी मैंने पैसे नहीं कमाए। तो अब चूँकि सबको पता है कि ऑनलाइन काम किस तेज़ी से हो रहा है और कमाने के रास्ते कितने खुल चुके हैं, तो अब हम फ़ुज़ूल जो टाइम हम इधर दे रहे हैं ना यूट्यूब पे और जगहों पे, तो ये हमारे समझ लो, देखो हर इंसान की एक वैल्यू है, हर इंसान एक वर्थ करता है। आप अपनी वैल्यू लगाओ, आपकी क्या वैल्यू है। मिसाल के तौर पे मैं सपोज़ करता हूँ भाई मेरी वैल्यू है रोज़ाना की 1 लाख रुपए, या मैं अपनी वैल्यू लगाता हूँ रोज़ाना की 1 लाख, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, महीने की 1 लाख रुपए। मुँह से निकल गया कि मेरी वैल्यू है महीने की 1 लाख रुपए कमाना। आप भी अपनी वैल्यू लगाएं, आपकी वैल्यू महीने की 2 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए है। तो जब आपने लगाई मेरी वैल्यू महीने की इतनी है, तो उसको डिवाइड करें रोज़ाना के हिसाब से। मिसाल के तौर पे अगर मैं 99,000 रुपये कमाता हूँ तो रोज़ाना मेरी बनती है 3300 रुपये, मेरा ख्याल है, ठीक है ना। या ये समझ लो कि 60,000 रुपये महीना मेरी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे 2,000 रुपये रोज़ाना के मेरी वैल्यू है। अब मैं जब मुस्तकिल ही बैठा रहूँगा मोबाइल पे, तो मैंने 2,000 रुपये तो नहीं कमाए ना। बेशक मैंने अपने ऑफलाइन काम से मैंने कमा लिए, लेकिन ऑनलाइन काम के अंदर या मेरी वैल्यू पर घंटा क्या है ये मैंने देखनी है, पर मिनट बाद में देखनी है, क्योंकि जब हम बहुत मसरूफ़ हो जाएंगे। लेकिन पर घंटा मेरी वैल्यू क्या है, 1 घंटे में मुझे कितना कमाना चाहिए। अगर मैं इतना कमा रहा हूँ तो किसी भी फजूल चीज़ में मैं टाइम लगाऊँ, नहीं तो फिर मैं अपने आप को सिर्फ कमाने पे लगाऊँ, अल्लाह के दीन पे लगाऊँ, अल्लाह के दीन की ताबेदारी करूँ, अल्लाह के दीन की लोगों को अल्लाह की दावत दूँ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाऊँ। उसके बाद अगर कोई काम मेरा बचे तो ज़िक्र अस्कार के बाद मैं कमाने पे लगूँ। तीसरा कोई काम मेरा होना नहीं चाहिए। फ़ज़ूलियात, लग़वियात, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो कोशिश करें कि भाई मैं कमा किस तरीके से सकती हूँ, और अपने मोबाइल को बस अब अपना ऑफिस बनाएं, एक कमरे का कोना पकड़ें, इंस्टाग्राम पकड़ें और बस शुरू हो जाए। बहुत कमाएं, इतना कमाएं कि आने वाले वक्तों में 15, 20, 50 लाख रुपए अल्लाह ना करे किसी मजबूरी के तहत खर्च करने पड़ जाए तो आपकी जेब में होने चाहिए। कोई मदद नहीं करता आज के दौर में, ज़हन में रखो। और कोई बैंक बैलेंस बच के हाथ में नहीं रहता, सब खर्च हो जाते हैं। तमाम तर जमा हुए किए हुए पैसे वक्त पे धोखा दे जाते हैं। मैंने किसी मकसद के लिए पैसे जमा किए, मेरा अंदाज़ा था वो पैसे बहुत हो जाएंगे। पता चला कि जब वक्त आया उससे पहले कोई मसला हो गया, वो पैसे इस्तेमाल में आ गए। अब जब उस चीज़ के लिए जिसके लिए पैसे जमा किए थे वो वक्त आया तो मैं हाथ फैला रहा हूँ लोगों के आगे, तो बहुत मसला हो जाता है इंसान के साथ। तो बेहतर ये है कि बहुत सारा पैसा कमा लो। इस वक्त टाइम ऐसा है, बहुत सारा पैसा कमा लो। पैसे सब कुछ नहीं हो, किसी पैसे से तो कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होता है। तो अल्लाह से ताल्लुक़ बनाते हुए पैसा कमाना, इसलिए
कि आगे आप इससे अपनी खुद की, दूसरों की, अपने ख़ानदान वालों की, अपनी बहनों की, अपनी वालदा की, हर सबकी मदद कर सको। माँ की क्या मदद करोगे, माँ को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाओ, जे डॉट के, मतलब जो भी नए खाड़ी वगैरह के वॉल्यूम आ रहे हैं, इसमें आप इंटरेस्टेड होगे तो कर सकते हो। ये तो आपकी माँ को कैसे कपड़े पहनाओगे आप? इस तरीके से अपने मोबाइल को अपना ऑफिस बनाओ, इसमें मेहनत करो, अपना दिल लगाओ। जिस चीज़ में आपका दिल लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दो। अगर काम पे, ऑनलाइन काम पे तवज्जो नहीं आती तो जिस टॉपिक पे तुम्हारा दिल कर रहा है उस टॉपिक पे अपनी बस जो भी नॉलेज है उस नॉलेज पे मोबाइल उठाओ, कैमरा उठाओ, वीडियो बनानी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं तो मेरी तरह वॉइस ओवर करके इस तरह करते रहो। तो मैं यहाँ पे लूँगा आपसे इजाज़त, और फिर याद दहानी कराता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको नॉलेज मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसके बाद जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है। मुझे लोगों को समझाना और उन लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है, उनसे समझना भी अच्छा लगता है। तो आप मेरा चैनल दूसरे लोगों को जो है वो रिकमेंड भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।